दोस्तों, इस दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। हमारे अंदर जितनी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं लगभग उतनी ही नेगेटिव क्वालिटीज मौजूद हैं। इस सोसाइटी में खुद को एक अच्छा इंसान साबित करने के लिए हम सिर्फ अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को बाहर ला पाते हैं और इसके साथ साथ हम अपनी डार्क क्वालिटीज को अंदर ही दबाने लगते हैं। फेमस बुक लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के ऑथर कहते हैं कि हमारे पास भले ही एक बॉडी और एक नाम है, लेकिन हमारे अंदर दो पर्सनैलिटी होती है। एक वो जो काफी रेशनल और स्मूथ होती है और दूसरी वो जो काफी इर्रेशनल और डिस्ट्रक्टिव होती है। अगर हम एक कंप्लीट और पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की डार्क साइड से अवेयर होना पड़ेगा और उसे सही तरीके से दूसरों के सामने जाहिर करना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग खुद को बहुत सीधा और कूल समझते हैं, गुस्सा आने पे उनकी सारी कूलनेस सूरज की गर्मी बन जाती है। दरअसल ऐसे लोग अपनी डार्क साइड को कुछ ज्यादा ही छिपा के रखते हैं, इसलिए गुस्सा आने पे इनका डार्क साइड पूरी तरह से इन पे हावी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी डार्क पर्सनैलिटी को अच्छे से जानना और समझना चाहते हैं तो इस विजुअल पर्सनैलिटी टेस्ट को जरूर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, हम अपने अंदर जो भी क्वालिटी या डिजायर छिपाने की कोशिश करते हैं, सब कॉन्शियसली हम अक्सर उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आप इस फोटो में जिस एनिमल से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उसे चुनिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए। तो अब मैं आशा करता हूँ कि अब आपने अपना एनिमल सिलेक्ट कर लिया होगा। तो नंबर 1, ब्लैक कैट। दोस्तों, कई कल्चर में कैट्स को निगेटिव एंगल से देखा जाता है तो कुछ कल्चर में इसे पॉजिटिव एंगल से भी देखा जाता है। कुछ कल्चर्स में तो ये भी माना जाता है कि अगर ब्लैक कैट हमारा रास्ता काट दे तो इससे कुछ अशुभ हो सकता है। इतने नेगेटिविटी के बावजूद ब्लैक कैट में कुछ अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं। ये मिस्ट्री, पैसिव फोर्स, फोकस और साइलेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए अगर आप एक ब्लैक कैट से अट्रैक्ट हुए हैं तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी के दो साइड हैं। एक तरफ आप बहुत शांत, विनम्र और फनी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आपको कोई गुस्सा दिला दे तो आप काफी खतरनाक हो जाते हैं। नंबर 2, बियर। दोस्तों, बियर इस पिक्चर में कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड पे खड़ा है। वो अपने हक और अपनी पावर के लिए सामने वाले से लड़ने को तैयार है। एक बियर लीडरशिप, साहस, उम्मीद और ताकत को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अगर आपने बियर को चूज किया है तो इसका मतलब आपका नेचर बियर से काफी मैच करता है। पावर ऑफ पोजीशन को आप सबसे पहले रखते हैं। इनफैक्ट पावर की भूख आपको कभी कभी इतना अंधा बना देती है कि आप इसे पाने के लिए झूठ और धोखे का इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर आप बियर से अट्रैक्ट हुए हैं तो आप काफी कॉन्फिडेंट हैं। आपको पता है कि मुझे अपनी पसंद की चीजों को कैसे पाना है, लेकिन आपका तरीका हमेशा जायज नहीं होता। और सिर्फ यही नहीं, आप अपने फायदे के लिए कभी कभी अपनी पावर का मिस यूज भी करने लगते हैं। नंबर 3, रेवन। दोस्तों, रेवन यानी कि इस काले कौवे के कई कल्चर्स में बैड न्यूज का मैसेंजर कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रेवन काफी इंटेलिजेंट क्रिएचर होते हैं और ये आसानी से खुद को किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर लेते हैं। अगर आप इस रेवन से अट्रैक्ट हुए हैं तो इसका मतलब आप अपने अंदर कई डार्क क्वालिटी को काफी अच्छे से छिपाए हुए हैं। आप लोगों के झूठे बहानों को पकड़ने में माहिर हैं और आप किसी भी पर्सन को आसानी से समझ लेते हैं। आप जल्दी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर किसी ने आपको हर्ट करने की कोशिश की तो आप उसे भी नहीं छोड़ते। नंबर 4, वोल्फ। दोस्तों, वोल्फ एक अंधेरे में चलने वाला काफी मिस्टीरियस क्रिएचर होता है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन से उलट काफी फ्रेंडली होते हैं। इनफैक्ट ये अपने ग्रुप के साथ इमोशनली जुड़े रहते हैं और अक्सर ये अपने ग्रुप के साथ चलते हैं। कई लोगों को लगता है कि वॉल्फ काफी हिंसक और खूंखार होते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि वॉल्फ काफी शांति प्रिय होते हैं। इन्हें फाइटिंग से थोड़ा नफरत होता है। ये केवल तभी एग्रेसिव होते हैं जब इसके लिए इन्हें उकसाया जाए या जब सिचुएशन इन्हें खूंखार बनने के लिए काफी मजबूर कर दे। अगर आप वॉल्फ से अट्रैक्ट हुए हैं तो आपका नेचर काफी फ्रेंडली है। आप जल्दी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अगर आपको कोई लड़ने के लिए मजबूर कर देता है तो आपसे ज्यादा खतरनाक कोई और नहीं हो सकता। नंबर 5, वल्चर। दोस्तों, वल्चर यानी कि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो अपने शिकार का सफाया करने में माहिर होता है। ये एक झुंड बना के अपने विक्टिम पे अटैक करते हैं, उसे काफी निर्दयता से मार देते हैं। अगर इस एनिमल ने आपको अट्रैक्ट किया है तो हो सकता है कि आपके अंदर एक काफी डार्क और भयानक पर्सनैलिटी छिपी हो। ये पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा हिडन है कि आप भी इससे अवेयर नहीं है। एक वर्चर सिर्फ उसी पे अटैक करता है जो उसका भोजन होता है। इसके अलावा वो किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, इसी तरह आप बहुत समझदारी से लोगों के साथ डील करते हैं। आप काफी आक्रामक तो होते हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो ये डिजर्व करते हैं। नंबर 6, बैट। दोस्तों, बैट्स बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। ये दिन में गायब हो जाते हैं और रात में अपना दर्शन देते हैं, और वो भी उल्टा लटकते हुए। अगर इनमें से बैट आपका फेवरेट है तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी के कई साइड हैं। आप दुनिया को एक अलग ही एंगल से देखते हैं। आपको सामाजिक नियमों को मानना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपकी पर्सनैलिटी का एक काफी डार्क साइड है जो आपके बिहेवियर, एटीट्यूड, आपकी व्यूज और यहाँ तक कि आपके सेंस ऑफ ह्यूमर में देखा जा सकता है। आप थोड़ा डाउटफुल इंसान हैं, इसलिए आप जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते।
नंबर 7 ब्लैक पैंथर। दोस्तों ब्लैक पैंथर से लोग जितना डरते हैं उतना रिस्पेक्ट भी करते हैं। कई ट्राइब्स में लोग इसकी पूजा करते हैं। उनका मानना है कि ब्लैक पैंथर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों अगर आपकी चॉइस ये एनिमल है तो आप काफी मिस्टीरियस हैं और आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। जहां एक तरफ आप काफी एग्रेसिव और स्किल्ड हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपने चाहने वालों को लेके आप काफी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने गलती से भी आपके गुस्से को भड़का दिया तो आप उसके टुकड़े टुकड़े करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप में से किसी ने ब्लैक पैंथर को ना चूज किया हो। नंबर 8 ब्लैक विडो। दोस्तों ब्लैक विडो के पास शिकार करने के लिए काफी खतरनाक वीनम होते हैं। ये कभी कभी तो अपने साथियों को ही खत्म कर देते हैं। ये पहले अपने जाल में किसी विक्टिम को फंसाती हैं, फिर अपने वीनम के डंक से उसे मार देती हैं और काफी निर्दयता से उसे खा लेती हैं। अगर ब्लैक विडो आपकी पसंद है तो इसका मतलब आपके अंदर एक काफी डार्क पर्सनैलिटी मौजूद है। अगर गलती से भी किसी ने आपको उकसाया तो आप काफी खतरनाक और घातक हो सकते हैं। आप अपने टारगेट पे बहुत चतुराई से अटैक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने अपोनेंट को झूठी सिक्योरिटी का एहसास कराते हैं और जब वो आप पे भरोसा करके रिलैक्स हो जाता है तभी आप उस पे अटैक कर देते हैं। ये अटैक बातों का भी हो सकता है और हथियारों का भी। हालांकि बाहर से आप दूसरों को बहुत ही काम और जेंटल लगते हैं, लेकिन जब कोई आपसे भिड़ने की कोशिश करता है तो आप काफी खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए अगेन मैं होप करूंगा कि आपने ये भी चूज नहीं किया हो। हालांकि दोस्तों इन सब बातों को जानने के बाद आप अपनी डार्क पर्सनैलिटी से काफी अवेयर हो गए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप बहुत बुरे हैं। एक डार्क पर्सनैलिटी तो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन क्या सब लोग हिंसा और मारपीट करते हैं? नहीं। जो लोग साइकोलॉजी और खुद को अच्छे से जानते हैं वो कभी भी अपनी डार्क पर्सनैलिटी को खुद पे हावी नहीं होने देते। आप बस इससे अवेयर हो जाइए और जब ये बाहर आने की कोशिश करे तो खुद को समझाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आपकी डार्क पर्सनैलिटी कौन सी है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।